यहाँ पर अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिलेबस फॉर दिस सेक्शन, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ने हैं तभी आप उन कॉन्सेप्ट्स को एस कर पाएंगे और क्लैट एग्जाम को स्मूथली क्रैक कर पाएंगे। हेलो टू ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं क्लैट के पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम द 5 सेक्शंस, दैट इज इंग्लिश सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स। यहाँ पर अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिलेबस फॉर दिस सेक्शन, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ने हैं तभी आप उन कॉन्सेप्ट्स को एस कर पाएंगे और क्लैट एग्जाम को स्मूथली क्रैक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट में आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 1, आपको ये समझना जरूरी है कि लॉजिकल रीजनिंग में आपसे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पुट अप किए जाएंगे और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें। तो यहाँ पर आपको दोनों ही सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। मेजरली क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑन द टॉपिक्स ऑफ mapping the assumptions in the passages, how to find out the inferences and conclusions, how to strengthen the arguments, how to weaken the arguments, finding flaws in the arguments, parallel reasoning questions, central theme, main idea based questions, resolving the paradox in the arguments, और sometimes questions आपसे पूछ सकते हैं identify the paradox in the arguments। इसके अलावा course of action based questions, cause effect statements, strong and weak arguments, तो इन सब के अराउंड रहता है आपका लॉजिकल रीजनिंग में CR रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन सेट्स। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।